नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप सेक्टर की सुपर मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी ईएमएस लिमिटेड के बारे में। आज देखिए लगभग 2 बजे के आसपास शेयर थोड़ा सा फ्लैट था, उसके बाद सडनली स्पाइक किया और क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 5% ऊपर, 4.82% अपसाइड। देखिए कंपनी मेनली टारगेट करता है वाटर ट्रीटमेंट को, मतलब जो खराब हो गया पानी, नदी के हो सकता है, कोई पॉन्ड की हो सकता है, उसको ट्रीट करता है। ठीक है। सो इसी से रिलेटेड कंपनी को आज एक बढ़िया मेगा ऑर्डर मिला। तो देखिए ये बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से मिला, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए ये ऑर्डर मिला है केएमसी की तरफ से, मतलब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। अच्छा, ये ऑर्डर जो कंपनी को मिला है, टोटल 3 साल के अंदर कंपनी को काम खत्म करना पड़ेगा, 36 महीने की ये ऑर्डर, और उसके बाद 15 साल की मेंटेनेंस के लिए मिला है। ठीक है। और टोटल इस ऑर्डर की वैल्यूएशन की बात करें, देखिए ये पूरा फिगर लैक्स में है, इसको अगर हम करोड़ पे कन्वर्ट करें तो लगभग 781 करोड़, या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 782 करोड़ की टोटल ऑर्डर। अब आप खुद ही विचार कीजिए कि एक स्मॉल कैप कंपनी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे कंपनी को अगर 782 करोड़ के ऑर्डर मिलते हैं, तो ओवरऑल जो कंपनी की ऑर्डर बुक है ना, उससे भी ज्यादा कंपनी को ऑर्डर मिल गया आज के एक सिंगल डे पे। सो जिसके चलते आज हमने देखा शेयर एकदम से स्पाइक किया, उसके बाद क्लोजिंग भी दिया जहां पे आज इंटरडे हाई टच किया उसी लेवल पे। ठीक है। सो देखिए कंपनी खराब नहीं है, पी रेशियो भी अच्छा है, मतलब काफी अंडर वैल्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 की पी रेशियो। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा फ्लैट था, बहुत खराब आप इसको कह नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक करने के कारण अल्टीमेटली कंपनी की रेवेन्यू के अंदर जो एक डिसेंट ग्रोथ रखा था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया प्रॉफिट से। ठीक है। सो इसके ऊपर मैं कहूंगा कल नजर रखिए। और वैसे में लास्ट 1 साल पे शेयर देखिए अपना ऑल टाइम हाई टच किया था 1000 के ऊपर जाके, ये देखिए 1016 रुपए पे। उसके बाद देखिए काफी करेक्शन हो चुका है, बट जब जब करेक्शन हुआ लगभग वही 600 के रेंज में शेयर को बार बार सपोर्ट मिल गया। और आज भी देखिए शेयर क्लोजिंग दिया कहीं ना कहीं 613 रुपए 80 पैसे पे। ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है एक और स्मॉल कैप कंपनी, रेमस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, पहले आप देखिए। जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मेंशन किया 1:1 रेशियो में बोनस। सो ये कंपनी ने जो बोनस डिक्लेयर किया था अपने शेयर होल्डर के लिए, यहाँ पे आप नाम भी देख सकते हो, उसका एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट कंपनी दोस्तों आज की डेट में फिक्स किया। कंपनी जो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है 4 जुलाई 2025 को। तो अभी देखिए हाथ में काफी टाइम है, आज तो फिलहाल 24 तारीख चल रहा है। तो आप अगर 3 जुलाई, याद रखना, आप अगर 3 जुलाई या तो उसके पहले इस कंपनी की शेयर को परचेज किया तो आप आराम से एलिजिबल बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए। अच्छा, बोनस की जो ब्रेकडाउन है वो भी बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। 1:1 रेशियो में, मतलब अगर कोई निवेशक के पास सिंगल, जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है ना, उनके साथ उनको एक और बोनस मिलेगा। तो ये जो सिंगल क्वांटिटी शेयर पहले था वो बढ़ के हो जाएगा बोनस एग्जीक्यूट करने के बाद 2 में कन्वर्ट। तो सीधी सी बात, क्वांटिटी वाइज दुगना हो जाएगा। अगर आपके पास 5 है 10 हो जाएगा, 15 है 30 हो जाएगा। ठीक है। बाकी क्योंकि देखिए कंपनी छोटे कंपनी है तो बहुत ज्यादा रिस्की है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1000 करोड़ की इसका मार्केट वैल्यूएशन। बाकी पी रेशियो वगैरह, आरओई, आरओसी या फेस वैल्यू या बुक वैल्यू, ये सब बढ़िया है। ठीक है। और ऑलरेडी हमने देखा शेयर में काफी करेक्शन हो चुका है, 2835 में शेयर पहुंच गया था। अभी देखिए आपको लगभग 2000 के नीचे शेयर मिल जाएगा। ठीक है। तो कल इसके ऊपर भी नजर रखिए। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपनी है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर आज एक्चुअली फर्स्ट वीडियो में मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि कोई क्वेरीज है कौन सी शेयर के ऊपर, तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमेंट आया था। सो क्या वजह है कि आज देखिए बाजार की सेंटीमेंट तो मैं कहूँगा ओवरऑल थोड़ा खराब ही था, और खास करके एक डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला सेकेंड हाफ में, है ना। सो वोडाफोन की शेयर में आज वैसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, बल्कि 4.89% ऊपर क्लोजिंग दिया। जब शेयर आज अपना पीक टच किया था तब लगभग 5% क्रॉस कर गया था, 5 से 6% के भीतर चल रहा था। सो क्या है वजह, पहला वजह देखिए, वोडाफोन आइडिया शेयर जंप 5% एज गवर्नमेंट कंसीडर रिलीफ ऑन 84,000 करोड़ एजीआर ड्यू। तो दोस्तों आपको पता होगा शायद कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनीज है ना, ये सब कंपनी सरकार को पे करता है कुछ एजीआर। ठीक है। अब क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक तो लॉस मेकिंग कंपनी, देखिए रिलायंस के ऊपर भी एजीआर ड्यू है, आपके भारतीय एयरटेल के ऊपर भी एजीआर ड्यू है, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना वोडाफोन आइडिया के ऊपर है। अब सरकार ने क्या किया, ये जो 84,000 करोड़, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, 84,000 करोड़
मतलब आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट $9 बिलियन से ज्यादा, है ना, $9 बिलियन से ज्यादा इसका वैल्यूएशन। सो इसको टोटली रिलीव कर दिया। तो आप पूछेंगे भाई सरकार ऐसा कब करने लगा, सरकार का भी इतना छूट देने लगा? तो दोस्तों आपको मैं फिर से रिमाइंड कराने की कोशिश करूंगा। अरे हाल ही में सरकार ने इसके अंदर अपना स्टेक इंक्रीज किया, और मतलब सबसे ज्यादा मेजोरिटी स्टेक वो सरकार का है आज की डेट में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सरकार मतलब आप खुद ये सोचिए, इस टाइप की सोचिए कि मतलब ये जो कर्जा था, ठीक है, ये अल्टीमेटली सरकार के ऊपर ही था, मतलब सरकार को देना है, ऐसे समझ लीजिए। देखिए ये एकदम अप्रैल की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। आपको पता होगा रिसेंटली सरकार ने काफी हद तक स्टेक एक्वायर किया, तो जिसके कारण प्रोमोटर की जो स्टेक है वो एकदम रिड्यूस हो गया, एफएस की स्टेक वो भी रिड्यूस हो गया, डीएस की स्टेक वो भी रिड्यूस हो गया, और गवर्नमेंट की स्टेक ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट की स्टेक पहले तो ऑलमोस्ट ना के बराबर था, ये देखिए 22.63% से बढ़ के 49.02%। मेजोरिटी ऑफ स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक नहीं बट मेजोरिटी ऑफ स्टेक किसके पास है? सरकार के पास। आप खुद सोचिए, मतलब सरकार सरकार के ऊपर एजीआर ड्यू। सो जिसके चलते ये तो होना ही था एक ना एक दिन। सो वही हुआ है जो एक्सपेक्टेशन था कि इसको रिलीव कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसी वजह से आज हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ, और शेयर अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया लगभग ₹7 के आसपास नजदीक जाके। बट है, मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा, भले ही देखिए एजीआर ड्यू रिलीफ कर दिया, सरकार स्टेक भी काफी इंक्रीज हुआ है, बट ये मत भूलिएगा कि कंपनी बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लॉस मेकिंग कंपनी, और बैक टू बैक कुछ सालों, बैक टू बैक कुछ साल भर कंपनी दोस्तों लॉस के बाद लॉस खा रहा है, ठीक है। सो बात यह कि देखिए सरकार आ गया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। अब जब इसके जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन है, जियो है, एयरटेल है, वो पहुंच चुका है 5G में। ये भाई साहब अभी भी 5G लॉन्च ही नहीं कर पा रहा है। पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे आई थिंक ये किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी वाइज भी काफी पीछे है, और बैलेंस शीट तो बहुत ही खराब है। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िए, इतना मैं आपको कहूंगा, बाकी आप समझदार हो आई थिंक। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों अपडेट है केपीआईटी। क्या वजह है कि सर आज केपीआईटी की शेयर में 6% की गिरावट हो गया? तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए हर एक कंपनी का भी एजीएम चल रहा है, एनुअल जनरल मीटिंग। सो केपीआईटी की एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी की बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट आया, बहुत सारे कंपनी फोरकास्ट किया बहुत सारे रेडास को। तो देखिए ज़्यादातर यहाँ पे जो बातचीत हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी की बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी का और भी, कंपनी की पोर्टफोलियो को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और भी ज़्यादा बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। बट उसके साथ साथ कंपनी ने ये भी कह दिया कि भाई साहब अभी जो है ना ग्लोबली बहुत ज़्यादा अनसर्टेन भी है। ये बात भी सही है। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजी ऑल्सो सेड दैट द ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट रिमेन अनसर्टेन। ये दोस्तों सबसे बड़ी क्वेश्चन मार्क कंपनी के मैनेजमेंट के, ठीक है, कि बहुत ज्यादा अनसर्टेन है ड्यू टू राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड एम्बिजिटली अराउंड ग्लोबल टैरिफ स्ट्रक्चर्स। तो आप समझ सकते हो इसी वजह से आज हमने कहीं ना कहीं देखा कि केपीटी की शेयर एक तो गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद लगभग 6% क्रैश कर गया, बट अल्टीमेटली शेयर क्लोजिंग दिया 1300 के ऊपर। ये मैं कहूंगा बेस्ट पार्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली 1300 का जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल उसको तोड़ के नीचे नहीं आया, इसके ऊपर रोक दिया, ठीक है। सो कल इसके ऊपर भी नजर रखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा मे बी एक छोटा सा रिकवरी होने का चांस है, छोटा सा बाउंस बैक। ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे आईपीओ तो आ चुका है, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ आईपीओ की जीएमपी। देखिए एट कंट्री मीडिया एसएमई 38.82% की प्रीमियम, इंडो गल्फ क्रॉप साइंस आईपीओ मेलन आईपीओ 9.91% की प्रीमियम, मूविंग मीडिया एसएमई आईपीओ 7.14% की प्रीमियम, रामा टेलीकॉम एसएमई आईपीओ 7.35% की प्रीमियम, सुपरटेक एसएमई आईपीओ 16.30% की प्रीमियम, एचडीबी फाइनेंशियल कल से ओपन होगा, याद रखना कल बुधवार से ओपन होगा, 10% की प्रीमियम चल रहा है, सनटेक इंफ्रा सोल्यूशन 26.74% की प्रीमियम, संभव स्टील ट्यूब्स आईपीओ 6.10% की प्रीमियम, एजेसे जुएल एसएमई आईपीओ 9.47% की प्रीमियम, कल्पतरु पावर रेस्पॉन्स बहुत खराब मिला 2.17% की प्रीमियम, हेलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस आईपीओ 6% की प्रीमियम, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट आईपीओ 18.31% की प्रीमियम। अच्छा एब्राम फूड एसएमई आईपीओ 5.10% की प्रीमियम, आइकॉन फैसिलेटर एसएमई आईपीओ 5.49% की प्रीमियम, सेफ एंटरप्राइज रिटेल 2.17% की प्रीमियम, मायासिल वेंचर 27.66% की प्रीमियम।
अच्छा, इन्फ्लक्स हेल्थ टेक 20.83% की प्रीमियम, बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज पाने के लिए। और दोस्तों भूल मत जाना, नेक्स्ट वीडियो में 10:30 की वीडियो हम कवर करेंगे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार के अपडेट को कवर करेंगे, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, मिस मत करना, ठीक है। अच्छा, एचएल को 2 अपडेट है, फटाफट कवर करेंगे। वैसे तो देखिए आज शेयर फिर से स्लिप कर गया और सबसे इंपॉर्टेंट 5000 की फिर से नीचे आ गया। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट अपडेट में सबसे पहला अपडेट है एचएल की चीफ की तरफ से। एचएल की चीफ की तरफ से कहा गया इंडियन एयरफोर्स टू गेट एटलीस्ट 6 तेजस मार्क 1A जेट बाय मार्च, मतलब 2026 की मार्च के भीतर टोटल 6 एटलीस्ट मिल जाएगा, मतलब कम से कम 6 तेजस मार्क 1A जेट मिल जाएगा नेक्स्ट साल मार्च तक। डिले ड्यू टू इंजन अनअवेलेबिलिटी, देखिए यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ या आप लोग भी समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे आईएफ की चीफ की तरफ से, मतलब इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से या एचएल चीफ की तरफ से जो सारे स्टेटमेंट आ रहा है, दोनों ही मैं कहूँगा दोनों ही पक्ष सही है, क्योंकि देखिए आईएफ को भी जरूरत है, इंडियन मतलब भारतीय वायुसेना को जरूरत है आज की डेट में, तो उन्होंने भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और दूसरी बात देखिए एचएल चीफ, इनकी बात भी सही है, क्योंकि देखिए कंपनी के पास में इंजन होगा तभी तो टाइम टू टाइम डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अपडेट है मतलब एचएल की चीफ की तरफ से, इंडिया यूएस डील टू प्रोड्यूस F414 जेट इंजन टू बी सील्ड बाय मार्च। तो यहाँ पे एक कंफर्म अपडेट आया है कि भारत और अमेरिका के भीतर ये जो डील साइन हुआ था, आपको याद होगा 2023 में मोदी जी यूएस में जाके ये डील करे थे, है ना। F414 जेट इंजन, ये बेसिकली पावर देगा तेजस मार्क 2 को, याद रखना ये मार्क 1 है नहीं, ये मार्क 2 की इंजन है, ठीक है। सो इनके तरफ से ये स्टेटमेंट दिया है कि नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर ही आपकी ये डील सील्ड हो जाएगा, मतलब साइन कंफर्म हो जाएगा। ये 2 अपडेट आया एचएल के ऊपर, बाकी देखिए ठीक है, कंपनी वाइज अच्छी कंपनी है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। अच्छा, नेक्स्ट जो अपडेट है खास करके रेलवे की मोनोपोली कंपनी आईआरसीटीसी के ऊपर। आईआरसीटीसी के ऊपर पहले देखिए डायरेक्ट अपडेट नहीं है, पहले आप समझिए। आज सोर्स की तरफ से जब बाजार क्लोज हो गया शाम के वक्त, ये अपडेट आया कि भारतीय रेलवेज ने पैसेंजर फेयर्स जो भाड़ा है वो दोस्तों बढ़ाने का प्लान किया फ्रॉम 1 जुलाई, मतलब नेक्स्ट मंथ से। अब देखिए जब भाड़ा बढ़ेगा, चाहे वो एसी हो नॉन एसी हो, बोथ सेगमेंट पे बढ़ेगा, ठीक है, हर एक तरह से बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आईआरसीटीसी टिकटिंग पर काम करते हैं उसकी जो मार्जिन है वो काफी हद तक ब्रॉड हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि उनका चार्ज भी इंक्रीज होगा। तो जिसके चलते मैं कहूँगा ये आईआरसीटीसी की खास करके कंपनी के लिए शेयर होल्डर की बहुत बढ़िया अपडेट है। अब देखना ये होगा कि कब तक शेयर ये कंसोलिडेशन फेज ब्रेक करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट काफी महीना हो चुका है शेयर में यही कंसोलिडेशन देखने को मिला। अगर नीचे की बात करें, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए नीचे की बात करें लगभग कोई 700, मतलब ऊपर की तरफ 800, ऊपर की तरफ 800, नीचे की तरफ 700, इसी रेंज के आसपास कहने का शेयर स्टक हो गया, ठीक है। सो अगर 700 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे गिर सकता है, अगर 800 का लेवल ब्रेक कर सकता है तो सीधे सीधे 1000 के आसपास पहुंचने का चांस है, ठीक है। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट है आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर। एचसीएल टेक की शेयर आज क्लोजिंग दिया थोड़ा सा वीकनेस के साथ, थोड़ा सा नीचे, ऑब्वियसली सेकंड हाफ पे हमने देखा बाजार में भी एक डिप देखने को मिला, शेयर भी थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया। बट उसके बाद क्या देखिए, आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक बड़ी अपडेट है, एचसीएल टेक जॉइन हैंड विथ नैस्डैक लिस्टेड चिप मेजर, चिप मतलब सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एएमडी कंपनी का नाम है, आई थिंक इसको शॉर्ट नेम है एएमडी, ठीक है। इनके साथ कंपनी की एक पार्टनरशिप साइन हुआ। पर्पस क्या है? टू क्रिएट सेंटर टू स्पीड अप एआई डिजिटल क्लाउड सोल्यूशन। क्या पर्पस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल एंड क्लाउड सोल्यूशन, इसको और ज्यादा स्पीड अप करना, बूस्ट अप करना, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं देखिए कंपनी की बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया अपडेट है। और खास करके मैं आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि देखिए अगर हम भारत की जो टॉप आईटी कंपनीज की बात करें ना, एचसीएल टेक्नोलॉजी उनमें से अंडरडॉग है, ठीक है। और कंपनी की परफॉर्मेंस भी इतना टफ क्वार्टर में, जहां पे Q4 बहुत ही खराब था आईटीज के लिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था आप लोगों के साथ मैं शेयर किया। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके, और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।